एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। इस संसार में एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति देने की गर्जना करता है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज अपने मंगलाचरण में एक बहुत सुंदर पद गाते थे। आखिरकार मेरा और आपका जीवन है क्या? जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारा सबसे ज्यादा प्यार हो, वो लोग कभी हमारे साथ होते हैं तो कभी नहीं भी होते हैं। कुछ देना और कुछ पाने के लिए हम सतत क्रियाशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं। किंतु सच तो यह है कि यह संसार एक अंधेरा कुआं है। हर जीवात्मा इस संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिर तो जाता है, पर यह कुआं है कैसा? डोंगरे जी महाराज मंगलाचरण में एक बहुत ही सुंदर एक पंक्ति गाते थे। लक्ष्मी नारायण स्वयं आकर यदि हमें अपना हाथ दे और उचक के बाहर निकाले तो हम निकल सकते हैं, नहीं तो फिर इस अंधेरे कुएं के अंदर हम भटकते रह जाएंगे। जैसे है तो हम उन्हीं के। जो भी किया, चाहे जानते हुए किया, चाहे अनजाने में भी किया, उस ईश्वर ने हमें जितनी समझ दी, उस समझ को आगे रखकर तो किया। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की हम शरण में बैठे हैं, जो सबको मुक्ति देता है। आइए हम अपनी मुक्ति के लिए विचार करें। अपने पाप और पुण्य की गठरियों को आज साथ रखकर श्रीमद् भागवत के इन महामंत्रों के साथ उनकी आहुति देते देते न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ईश्वर के हम हो जाए या तो परमात्मा को हमारा बना ले। तो आज तृतीय दिवस के इस तृतीय सोपान पर यह व्यासपीठ आपका स्वागत करती है। मुस्कुराइए, क्योंकि ये समय हम भागवत जी की शरण में बैठे हैं। कल हमारी कथा विदुर प्रसंग पर पहुंची थी। शौनकादि ऋषियों ने सूत महर्षि को पूछा कि महाराज, इतना भाग्यशाली व्यक्ति, देखिए आप कितना वो भाग्यशाली रहा होगा व्यक्ति। इस संसार का हर जीवात्मा रोज भगवान से इसलिए प्रार्थना करता है कि हे नाथ, जब मृत्यु का मेरा अवसर हो उस समय मुझे तेरी याद आ जाए। यदि परमात्मा का स्मरण भी हो जाएगा तो मुक्ति दूर नहीं है। उस मुक्ति को पाने के लिए जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस ईश्वर का हम चिंतन करते हैं, जब इहलोक को छोड़कर भगवान द्वारिकाधीश गोलोक धाम की ओर जा रहे थे, तब अंत समय जो अंतिम बात हुई उद्धव के साथ हुई। और उद्धव ने कल बयान दिया विदुर के सामने कि महाराज, अंतिम समय द्वारिकाधीश आपको याद कर रहे थे, मुझे अपनी पादुका दी और मुझे कहा कि उद्धव अब यहां से जल्दी निकलो, क्योंकि अब थोड़ी क्षण में द्वारिका डूबने वाली है। विदुर जी को कहा कि आप तो धन्य हैं। तो ऐसा परम भागवत विदुर, आखिरकार ये पात्र है क्या? ये है कौन?
आइए उसका परिचय आपको देता हूं। पूर्व जन्म में विदुर यमराज थे। मतंग नाम के एक ऋषि ने अपनी बाल्यावस्था में, जैसे अभी ये दो राम और श्याम बैठे हैं, इतने छोटे मतंग ऋषि रहे होंगे। बच्चों का स्वभाव थोड़ा कौतूहली होता है, वो हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज को वो समझना चाहते हैं। बस इसी कौतूहलवश एक आज्ञा उड़ता उड़ता बालक मतंग के सामने से होते हुए गुजरा। उसकी पीठ पर कुछ चमत्कार देखा, चमक रहा था वो। तो ये क्या चमक रहा है? बस इस कौतूहल में उन्होंने उस आगिए को पकड़ लिया, बच्चे ने। उसमें हो रही उस बत्ती को वो ढूंढने लगे। एक कुतूहल में मतंग ऋषि ने ढूंढते ढूंढते उस आगिए को एक शूली मार दी। छोटा सा तो जंतु है, आगिए की मृत्यु हो गई। बाद में जब मतंग ऋषि का शरीर छूटा और वो जब यमलोक में पहुंचे, तो यमराज ने आदेश दिया। धर्म के चौपड़े पर जब देखा तो यमराज ने आदेश दिया कि इसने एक आगिए को शूली मारी थी, इसलिए इनको शूली पर चढ़ा दो। मंत्रदृष्टा ऋषि था। भले ही बचपने में एक कौतूहलवश एक अपराध हो गया, पर मंत्रदृष्टा ऋषि थे ना। तुरंत उन्होंने अपनी वकालत करी वहां। बोले महाराज, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। देखिए इस देश का ऋषि, यमराज, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप जिस कारण को लेकर मुझे इस समय शूली पर चढ़ा रहे हो, ये अपराध मैंने अपनी बाल्यावस्था में किया था, जिस समय अभी मेरी समझ परिपक्व ही नहीं थी। मृत्यु क्या होती है, जीवन क्या होता है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, इन सारी चीजों से मैं परे था। मैं एक नादान था। और उस अवस्था में यदि बालक से कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको स्वप्न में शूली पर चढ़ाकर उस पाप का उसको प्रायश्चित करवाया जाता है। आप यदि मुझे यह दंड देना चाहते भी थे, तो आपको स्वप्न में मुझे यह दंड देना चाहिए था। आप मुझे यहां पर शूली पर नहीं चढ़ा सकते। यमराज को कान पकड़ना पड़ा। बोले महाराज, हमसे गलती हुई, इनको जल्दी नीचे उतारो। कहते हैं कि मतंग ऋषि को जब नीचे उतारा, तब मतंग ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि धर्म के सिंहासन पर बैठे हो, ध्यान देना इस बात पर। ये तो इस देश का कोई ब्राह्मण, कोई वेदज्ञ, कोई विद्वान ऋषि ही ये कार्य कर सकता है कि धर्म की पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को भी डिगा दे। बोले महाराज, धर्म की पीठ पर बैठे हो आप, धर्म को माध्यम बनाकर आप न्याय देते हो। आज आपने मेरे साथ ये अन्याय किया है। लगता है कि शायद आपको भी धर्म के पाठ सीखने चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में दासी पुत्र बनकर आप पृथ्वी पर जाकर धर्म सीखेंगे। वही यमराज दूसरे जन्म में दासी पुत्र होकर विदुर के रूप में अवतरित हुए, जो हस्तिनापुर के महामंत्री बने। अब चलिए महाभारत की ओर। भगवान द्वारिकाधीश पांचों पांडवों की ओर से हस्तिनापुर नरेश महाराज कुरु के सामने
विष्टि करने के लिए आए थे, दुर्योधन को समझाने के लिए आए थे। भगवान द्वारिकाधीश ने दुर्योधन को खूब समझाया। मध्याह्न हुई, उस समय मोहांध धृतराष्ट्र ने, कुछ लोग पाप करते हैं ना तो दूसरे के कंधों पर बंदूक रख के करते हैं। ये स्वार्थी लोग, मोहांध लोग जब पाप भी करते हैं तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के करते हैं। महामंत्री विदुर को बुलाया। विदुर, द्वारिकाधीश बात समझाने के लिए आए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इस समय क्या निर्णय करना चाहिए। आप हस्तिनापुर के महामंत्री हैं तो आपका धर्म है, बताइए इस वेला में हमें क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर, धर्म के इस सिंहासन पर बैठकर मेरे से कोई गलत निर्णय हो जाए। बड़ी विनम्रता से मेरे विदुर जी ने प्रत्युत्तर दिया कि महाराज, यदि आम की एक टोकरी भरी हो, उसमें यदि एक आम सड़ जाए ना तो समझदार व्यक्ति उस सड़े हुए आम को बाहर फेंक देता है ताकि बाकी के आम सड़ न जाए। तुम्हारे 99 पुत्र बहुत सही है, केवल एक का ही स्वभाव गलत है और वो है दुर्योधन। यदि मेरी मानो तो इस समय के लिए, कुछ समय के लिए आप दुर्योधन को कारागार में बंद कर दो और द्वारिकाधीश जो बोले तदनुसार आप निर्णय कर दो। यही धर्म है, क्योंकि यह देश आपका नहीं है, हस्तिनापुर का राज्य आपका नहीं है, यह महाराज पांडु का है। असमय उनकी मृत्यु हो गई और पांडव छोटे छोटे थे तो देश को कौन चलाता। तो जब तक ये बड़े न हो जाए तब तक आपको ये संभालने के लिए दिया था। किसी की अमानत यदि आपके पास संभाली हुई पड़ी हो तो उसको आप संभाल के तो रख सकते हैं, और जब वो अपनी अमानत वापस लेने के लिए आए तो बड़े विवेक पूर्वक आपको उस अमानत को वापस दे देना चाहिए। यही धर्म कहता है। बस ये शब्द बोल ही रहे थे और उसी समय दुष्ट दुर्योधन का वहां आगमन हुआ। जब व्यक्ति की आंखों पर लालच के चश्मे लग जाते हैं ना, तब उसको पूरा संसार स्याही दिखता है। और पहला ही शब्द दिया, अरे विदुर, तेरे से मुझे ये आशा नहीं थी, क्योंकि हर बड़ा व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी लालच में हां में हां भरे तो वो अच्छा मित्र या अच्छा मंत्री, और यदि उसकी हां में हां न भरे और धर्म के साथ हिम्मत करके खड़ा हो जाए तो ऐसे हिम्मत करने वाले को कुछ क्षण के लिए आलोचना का शिकार भी तो होना पड़ता है। दुष्ट दुर्योधन ने यहां तक बोल दिया कि मेरे टुकड़े पर पलने वाला तू आज मुझे काटने दौड़ेगा। अर्थ आप समझ गए होंगे कि दुर्योधन क्या कहना चाहता था। इस संसार में कोई किसी को खिला नहीं सकता, खिलाने वाले मेरे राम परमात्मा हैं, जो सुबह मुझे और आपको भूखे उठाता है, जिसने मुझे और आपको चबाने के लिए दांत दिया है ना, मेरी और आपकी रोटी का इंतजाम वो ही करता है। वो मूर्ख लोग हैं जो ये समझते हैं कि इसकी रोटी का इंतजाम मैं करता हूं। तू जानता नहीं है, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूं।
सेनापति, तुरंत सेनापति दौड़कर आए, हुकुम महाराज, पकड़ लो इस विदुर को, मुझे कारागार में बंद करने की बात कर रहा है ना, कारागार में बंद कर दो। देखिए धर्म की आंखों में ताकत कितनी होती है। कहते हैं कि उस समय विदुर ने केवल नजर उठाकर सेनापति के सामने देखा तो क्या, सेनापति ने अपने शस्त्र को झुका दिया, नतमस्तक होकर खड़ा रह गया। बोले सुनते नहीं हो? सेनापति ने जवाब दे दिया कि ये रही आपकी नौकरी, मुझे नहीं करनी, बाकी मैं इस अपनी सत्ता से किसी धर्मी व्यक्ति को बंधन में नहीं डाल सकता। विदुर ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, समझ तो गया होगा तू, अब यदि इसी सेनापति को मैं आदेश करूं महामंत्री के पद पर, तो इसी समय ये तुझे बंद करके कारागार में डाल देगा। पर जितना नीच तू है, इतना नीच मैं नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म से न्याय करना ये मेरा कर्तव्य है, और विदुर कभी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। रही बात ये तेरे राज्य पद की लालच की, कहते हैं कि उसी समय विदुर ने, उस जमाने में एक वो पट्टा रहता था महामंत्री का, उतार के दुर्योधन के सामने फेंक दिया। बोले ये अंग वस्त्र भी तेरा पहना हुआ है ना, अंग वस्त्र उतार के फेंक दिए, और विदुर वहां से उतर के घर आया। हस्तिनापुर का महामंत्री, पर रहने के लिए उसके पास घर नहीं था। ये तो उस धर्ममय जमाने की बात है। आज तो जमाना ही पूरा बदल गया है। आज लोग सेवा करने के लिए आते हैं, मेवा लेके चले जाते हैं। बाकी आप लोग बहुत ज्ञानी हो, मैं क्या व्याख्या करूं। एक पर्णशाला में विदुर रहता था, यमुना के किनारे पर। आकर पत्नी सुशीला को कहा कि देवी, आज मैं निवृत्त हो गया, अब द्वारिकाधीश का चिंतन करेंगे, सुबह उठेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, कहीं सत्संग होता होगा वहां जाकर बैठेंगे, क्योंकि सत्संग में जाकर जब बैठते हैं ना, मन को शांति मिलती है। भीतर से तो बहुत दुख हो रहा था कि जिस देश के लिए रात दिन एक करके विदुर ने सेवा की हो, उसी देश का अधिपति जब लात मारकर निकाल दे तो दुख तो हर एक को होता है। विदुर कोई अलग मिट्टी का नहीं बना था, दिल तो रो रहा था उसका, पर ऊपर से बड़ा शांत बैठा था। यही महापुरुष की व्याख्या होती है। महापुरुष कोई कपड़े बदल के नहीं होता है, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, उसके बावजूद भी जो मुस्कुराना सीख ले तो समझ लेना कि वो महापुरुष है। भगवान की दी हुई कोई अगम्य शक्ति उसके पीठ पीछे काम कर रही है, और जो छोटे मोटे दुखों से रोने बैठ जाए तो समझना कि भगवान की इस पर ज्यादा कृपा नहीं है। दूसरे दिन वृष्टि हुई, पर वृष्टि निष्फल रही। दुर्योधन ने कहा द्वारिकाधीश से कि महाराज, राजकाज की बात है, इसको वहीं छोड़ दो, राजभोग का समय हुआ है, आप मेरे घर आओ, प्रसाद लो। द्वारिकाधीश ने कहा कि दुर्योधन, मैं तो अनेकों बार यहां आया, और मेरा तो आना जाना, हम तो परिवार के हैं, तो मेरा तो आना जाना बना रहेगा, पर काफी समय से मेरा एक भक्त मुझे हर बार बुलाता है, पर मैं व्यस्तता की वजह से कभी उसके घर जा नहीं सका। ऐसे भी मुझे द्वारिका जाने की जल्दी है,
तो मैं इस समय निकलता हूं, आज राजभोग का प्रसाद मैं उसके घर ले लूंगा। और द्वारिकाधीश दुर्योधन के राजभवन से सड़सड़ाहट उतर गए। ये द्वारिकाधीश नहीं उतरे थे, आज दुर्योधन का भाग्य उसके राजभवन से उतर गया। कृष्ण सीधे पहुंचे विदुर की कुटीर पर। ये विदुर सुबह उठते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, यमुना के अंदर छाती तक जल में खड़े होकर गायत्री का जप करते हैं। वहां से बाहर निकलकर यमुना के किनारे पर जो भाजी के पान उगे थे, उनमें से कुछ पत्ते तोड़कर लाते थे, क्योंकि अब महामंत्री तो है नहीं, तो खाने के लिए रोटी का इंतजाम यमुना खुद करती थी। वो भाजी के कुछ पत्ते लेकर आते थे, यमुना के जल में विदुर की पत्नी भाजी के पत्ते उबाल कर रखती थी। मध्याह्न में यही उनको भोजन मिलता था। भाजी के पत्ते लाए थे। राजभोग का समय हुआ। कुटिया के एक कोने में द्वारिकाधीश का सुंदर श्री विग्रह बिठाया था। मिट्टी के एक बर्तन में विदुर ने उस भाजी को रखी थी और द्वारिकाधीश को विनंती कर रहे थे कि हे नाथ, मेरे इस राजभोग को आप स्वीकार करो। प्रार्थना कर रहे थे, टेरा लगाया था। उसी समय दरवाजे से आवाज आई, विदुर। आवाज को पहचान गया विदुर, ये तो मेरे द्वारिकाधीश की आवाज है। बोले, द्वारिकाधीश मेरे जैसे गरीब के घर कहां आते, शायद मेरा वहम है। वो तो अपनी पूजा में लगे रहे। फिर से आवाज आई, कोई कुटीर में है कि नहीं विदुर? बोले, नहीं, ये मेरा वहम नहीं, शायद द्वारिकाधीश ही आए होंगे। भागकर जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने द्वारिकाधीश खड़े थे। दिग्मूढ़ होकर द्वारिकाधीश के सामने वो खड़ा रह गया। भूल गया कि अब क्या करे। इतने बड़े महाराजा आज एक अकिंचन की कुटिया के सामने, पर्ण कुटीर के सामने खड़े थे, जिसके स्वागत के लिए लाल जाजम बिछाई जाती थी, जय जयकार के घोष किए जाते थे, शंखनाद किया जाता था, पुष्प की वृष्टि की जाती थी। आज वो द्वारिकाधीश अकेले द्वार के सामने खड़े हैं। धीरे से द्वारिकाधीश ने ही कहा कि विदुर, भीतर आने के लिए भी नहीं कहोगे? विदुर रो पड़े, महाराज मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा होता तो मैं बोलता नहीं कि इसमें आप आओ, सब आप ही का है, आप पधारो। विदुर की पत्नी आई और विदुर की पत्नी ने द्वारिकाधीश के चरण धोए। अपने आंसू से द्वारिकाधीश के चरण धोते धोते दोनों सामने देख रहे। काफी देर तक बैठे रहे दोनों। तब द्वारिकाधीश ने विदुर की पत्नी को कहा कि भाभी, राजभोग का समय है, खाने के लिए कुछ नहीं दोगे? कहते हैं कि दोनों पति पत्नी बहुत शर्माए आज, कि जिस दिन खाने के लिए बहुत था तब कभी द्वारिकाधीश आए नहीं, और आज जब आए तब द्वारिकाधीश को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। इतने शर्माए, पर शर्माने से बात थोड़ी बनने वाली थी। कहां से मिठाई लाते? जो था मिट्टी का वो बर्तन उठाया। शर्माते शर्माते विदुर की पत्नी ने कहा कि द्वारिकाधीश, आपके लायक हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है बस यही है, आप इसी का स्वीकार कर लो। कहते हैं कि द्वारिकाधीश ने उसी भाजी का स्वीकार कर लिया। अपने हाथ से उसमें से एक ग्रास लिया, अपने मुंह में रखकर कहते हैं कि विदुर और विदुर की पत्नी के साथ द्वारिकाधीश भी रोने लग गए।
कहते हैं कि विदुर ने द्वारिकाधीश को कहा कि द्वारिकाधीश, क्या इसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगा? कहां से लगता, क्योंकि ऐसी भाजी आपने कभी नहीं खाई होगी। तब द्वारिकाधीश ने कहा कि नाना विदुर, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे मेरी मां यशोदा की याद आ गई। जब मेरी मां सुबह उठकर मुझे माखन खिलाती थी, उसमें जो मुझे स्वाद मिलता था, वो स्वाद मुझे द्वारिका में कभी नहीं मिला। भले ही मैंने 56 भोग रोज अरोगे, पर उसमें वो स्वाद कभी नहीं था। वो मां का वात्सल्य, उसका जो प्यार था, उस प्यार का जो स्वाद मुझे गोकुल में मां यशोदा के हाथ मिले माखन में मिलता था, आज बहुत समय बाद मुझे यहां आपकी भाजी में वो स्वाद मिला है। मुझे आज आपने मेरी मां की याद दिला दी। विदुर ने कहा कि ना महाराज, ऐसी बात नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे जैसे गरीब लोगों का मन रखने के लिए कभी कभार बड़े लोग ऐसे ही तारीफ कर लिया करते हैं, और इसी तरह आज आपने भी तारीफ कर ली। बाकी इसमें कोई स्वाद नहीं है। द्वारिकाधीश थोड़ी देर के लिए बैठे, विदुर को कहा कि विदुर, मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी के सामने क्या कहोगे? देखिए, सच यह है कि संसार के किसी भी व्यक्ति के सामने इस कथा को सुनने के बाद गिड़गिड़ाना मत, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति बहरा है, और बहरों के सामने क्या कहना और क्या गाना। यदि रोने का मन हो तो कहीं अकेले बैठकर अपने इष्ट की याद करके रो लेना, क्योंकि जिसको याद करके आप रोओगे वो तो आपके भीतर बैठा है। आपकी तकलीफों को यदि वो सुन लेना तो उन तकलीफों का निराकरण कुछ ही घंटों में कर देता है। संसार को वही चलाता है। विदुर, दुखी मत हो। आज जो हुआ ना, अच्छा हुआ। बोले, नहीं महाराज, जिस देश की सेवा करते करते मैंने न कभी दिन देखा, न मैंने कभी रात देखी, उस देश के मुखिया ने ही मुझे लात मार दी। आपको किसी ने लात मारी नहीं ने, आपको कहां अक्ल होगी कि इसका दुख कैसा होता है। भगवान मुस्कुरा दिए। विदुर, तुझे क्या मालूम कि मैं कौन हूं? मेरे हर भक्त के हृदय में बैठकर जब मेरा भक्त रोता है, उस समय वो वेदना मुझे होती है। उस समय मैं भी रोता हूं। उस समय मेरा भक्त अकेला नहीं रोता है। तो वेदना के अवसर तुझे बहुत कम मालूम है, मुझे तो बहुत ज्यादा मालूम है, क्योंकि दुख के प्रकार अनेक है। विदुर, तेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज यदि हस्तिनापुर खड़ा है ना, तेरे भाग्य की वजह से खड़ा था। संतों का ऐसा मत है कि यदि हस्तिनापुर से विदुर न जाते और लंका से यदि विभीषण न जाते, तो महाभारत का और राम रावण का युद्ध कभी न होता। ये दोनों नहीं गए, उस देश का भाग्य उतर गया था। अब धर्म युद्ध होने वाला है, और अब धर्म ही जीतेगा, और तू जिस देश का महामंत्री है वो देश हारने वाला है। बोले, मैं क्या करूं? तब द्वारिकाधीश ने विदुर को कहा था कि विदुर, खुद को पहचानो, तुम कौन हो। जिंदगी में होने वाली समस्याओं का आधे से ज्यादा समाधान तो उसी में मिल जाता है कि समस्या से ग्रसित व्यक्ति खुद को पूछ ले कि मैं कौन हूं। आधी समस्याओं का समाधान तो उसी से मिल जाएगा। किस शोक से रोना,
और किस खुशी में मुस्कुराना। विदुर समझ गए, बोले यात्रा के लिए निकल जाओ, क्योंकि तुम यम हो। धर्म ये तुम्हारा कर्तव्य है, और धर्म को सीखने के लिए भारतवर्ष के सभी तीर्थों में जाकर थोड़े थोड़े समय के लिए निवास करो। किंतु क्योंकि आश्रमा यवनै रुद्धाः तीर्थानि सरितस्तथा, जब आप तीर्थ में जाकर निवास करोगे ना, तो धर्म और अधर्म का भेद समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि उस समय विदुर ने द्वारिकाधीश को कहा था कि द्वारिकाधीश, मैं तीर्थ में तो जाऊं, पर मेरा एक मनोरथ है। बोले विदुर बोलो, क्या मनोरथ है तुम्हारा? बोले मेरा एक मनोरथ है कि जब मैं यात्रा पूरी करके आऊं, तो मेरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। जब हम यात्रा करके वापस आए ना, तो आपकी शरण में आएंगे आपके दर्शन के लिए। उस समय आप दर्शन हमें जरूर देना, आप हमें मत भगा देना। कहते हैं कि द्वारिकाधीश ने उस समय विदुर को वचन दिया था कि तू जब यात्रा करके वापस लौटेगा, तब मैं तुझे मिलूंगा द्वारिका में। विदुर हस्तिनापुर से निकल गए थे जो निकल गए थे। फिर मालूम नहीं है कि हस्तिनापुर में हुआ क्या। आजकल जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ना, ऐसी यात्रा विदुर ने नहीं करी। आजकल तो क्या करते हैं लोग, मोबाइल साथ में लेकर जाते, बैलेंस भी ज्यादा भरवा के ले जाते हैं। हरिद्वार पहुंचते ही घर पर फोन करते, बहू फोन उठाती है, बेटा चिंता मत करना। तो बहू भी मन में सोचती है कि तुम गए हो, जब से सारी चिंता गई, अब चिंता कर कौन रहा है? ये सारी चिंता और बलाएं तो तुम थे जो घर पे पड़े थे। आप गए जो गए, चिंता भी। यहां तो इतना मन लगता है, ऐसा मन करता है कि अब जोधपुर कभी लौट के वापस ही न आए। तो बहू फोन पे ही कूदने लगती है, भगवान करे वहीं। ऐसी यात्रा विदुर ने नहीं करी थी। विदुर तो जब गए, उसके बाद महाभारत का युद्ध हो गया। इतना बड़ा युद्ध हुआ, पूरे जगत को मालूम पड़ गई। विदुर को पता नहीं था कि महाभारत का युद्ध हो गया और पांडव जीत गए। पादुका लेकर जब उद्धव, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, जब उद्धव उसको मिले, तब पता चला कि महाभारत का युद्ध हो गया और भगवान गोलोक धाम चले गए। विदुर खूब रोया, खुद को खूब कोसने लगा। तब उद्धव ने कहा कि विदुर, तुम तो भाग्यशाली हो। जो भाव से परमात्मा को पुकारता है ना, परमात्मा उसकी सुनते हैं। विदुर जी मथुरा से सीधे मैत्रेय मुनि के आश्रम में भगवान द्वारिकाधीश का संदेश पाने के लिए पहुंचे। राग कलावती, और मैत्रेय मुनि के आश्रम में जैसे ही पहुंचे, द्वारिकाधीश की पादुका का दर्शन करके विदुर गदगद हो गए। संदेश पढ़ा द्वारिकाधीश का। आत्मा शरीर को छोड़कर द्वारिकाधीश में समाहित होने के लिए मानो कि अब विदुर की उछाला भर रही है। मृत्यु यस्योपसेचनम, जन्म और मृत्यु
ये मेरे द्वारिकाधीश के हाथों में है। उसकी इच्छा के बगैर न यहाँ कोई आता है और उसकी इच्छा के बगैर न कोई यहाँ से जाता है। पंच महाभूत से बना ये शरीर अंत में पंच महाभूत में ही विलीन हो जाएगा। अब आप चाहे कितनी क्रीम लगा लो, कितने भी सनस्क्रीन लोशन लगा लो, बेकार का खर्चा है। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को पहचानता नहीं है और न कोशिश भी करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई खुद से इतना प्यार करता है कि दूसरे के सामने देखने का उसके पास समय ही नहीं है। वो बेवकूफ लोग हैं जो दूसरों को देखते हैं। अंत समय आएगा, ये पंच महाभूत से बना शरीर अपने अपने तत्वों में फिर से विलीन हो जाएगा। हमारी सोसाइटी चाहे ग्रीन हो ना हो, किंतु परमात्मा की सोसाइटी 100% ग्रीन सोसाइटी है, टोटली रिसाइकल। फिर से वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश अपने अपने तत्वों में जाकर रिसाइकल होकर फिर कोई नया छगन और मगन आ जाएंगे। आइए कथा में वापस लौटते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। ठीक इसी चौपाई का सारांश भागवत जी के मंत्र में गाते हुए मैत्रेयी मुनि ने मनु के वंश की आगे की कथा सुनाई। अब महाराज मनु के दो पुत्र प्रियोव्रतोत्तानपादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो उनके संतान थे। उत्तानपाद की दो, वो छोटे बालक है, तो पहले छोटे बालक की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम सुरुचि और एक पत्नी का नाम सुनीति। समय बीतता गया, सुरुचि से जो बालक उत्पन्न हुआ उस बालक का नाम रखा उत्तम, और जो सुनीति से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम रखा ध्रुव। कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद को सुरुचि के प्रति कुछ ज्यादा ही आसक्ति थी। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। उत्तानपाद को सुरुचि के प्रति कुछ ज्यादा ही स्नेह था, सुनीति के प्रति इतना स्नेह नहीं था, कम था। बालक ध्रुव, जिनकी आयु कुछ 5-1 साल के नजदीक की रही होगी, वो एक दिन खेलते खेलते सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे थे, वहां खेलते खेलते पहुंच गए और उनकी गोद में बैठने के लिए वो जैसे ही जा ही रहे थे, कहते हैं कि सुरुचि दौड़ती हुई आई और छोटे से बालक ध्रुव का हाथ पकड़कर खींच के बड़े क्रोध से कहने लगी कि यदि तेरे बाप के अंक में तुझे बैठकर खेलना है ना, तो सुनीति नहीं सुरुचि की कोख से तुझे जन्म लेना चाहिए था। इसका अर्थ यह हुआ कि पिता की गोद में वही खेलेगा जो सुरुचि का बेटा होगा।
बालक ध्रुव रोने रोने लगा। रोते रोते ध्रुव महाराज अपनी मां सुनीति के पास आए। देखिए मां सुनीति को, बेटा क्यों रो रहे हो? 5 साल के बालक के विवेक देखिए। कहते हैं मां मंगलम तात परेषु मंस्था। ध्रुव महाराज ने 5 साल के एक छोटे बालक ने कितना सुंदर विचार किया कि यदि मैं मेरे पिता की निंदा करूं और यदि मेरी मां अपने पति की निंदा सुने तो भी उसको पाप लगेगा। चुप रहे, कुछ नहीं मां। मां, मेरा यहां मन नहीं लगता है, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मैं वन में जाकर तप करना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा 5 साल की तुम्हारी उम्र है खेलने की, ये वन में जाने की बातें कर रहे हो। जानते हो वन में क्या होता है? बड़े हिंसक पशु रहते हैं, डर लगता है उससे बेटा। मां ने कहा, ध्रुव ने कहा कि मां, एक संत हमारे घर आए थे, वो अपने प्रवचन में ऐसा कह रहे थे कि जिसको राम रक्षा करे उसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और मां, आपने उस संत के चरणों में प्रणाम भी किया था। यदि उस संत की बात सच हो तो फिर बताइए, उस जंगल में यदि मैं जाऊं और यदि वहां हिंसक पशु रहते भी हो तो भी मेरा कौन बाल बांका कर सकता है? बस आप राजी होकर मुझे आज्ञा दीजिए। मां सुनीति ने विचार किया कि बालक बड़ा विवेकी है, यहां जब मेरी इतनी अवहेलना है, इस बालक की कितनी अवहेलना होती होगी। और ऐसे अपमान भरे वातावरण में रहने से तो ज्यादा अच्छा कि हम उस संसार को ही छोड़ के चले जाए। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः, श्रीमद् भागवत महात्म्य। प्रसन्न होकर सुनीति ने ध्रुव को तप करने के लिए जाने के लिए आज्ञा दे दी। ध्रुव वहां से सड़सड़ाहट राजभवन उतर गए, जंगल की ओर जा रहे थे। मार्ग में उनको नारद मिले। नारद जी ने धीरे से बालक के कदम जो उठ रहे थे ना, वो उठते हुए कदम को अनुभवी ब्रह्मर्षि नारद की निगाहों ने पहचान लिया कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो अनंत को पाने के लिए भाग रहा है। बालक, कहां जा रहे हो बेटा? खेलने के लिए प्रांगण उस तरफ है, आप जंगल की ओर जा रहे हो। धीरे से ध्रुव जी ने कहा कि बाबा, मैं तो अब उस अनंत को पाने के लिए जा रहा हूं, और मैंने सुना है कि अनंत क्रीड़ांगण में नहीं, अनंत तो उपवन में मिलता है। बेटा, जानते हो जहां जा रहे हो वहां क्या होगा? बोले मेरी मां ने कुछ कहा है, और मेरे घर जो भी संत महापुरुष आए उनके प्रवचनों में मैंने कुछ एक बातें सुनी है, समझी है, बस। बोले बेटा वहां जाकर क्या करोगे? तब ध्रुव जी को याद आया कि वन में तो जाएंगे, करेंगे क्या? कैसे भगवान को बुलाएं? कहते हैं कि ध्रुव नारद जी के सामने रोने लग गए। तब नारद ने बगल में बिठाकर, संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है ना, किसी की आंख रोए उससे पहले संतों का दिल रोने लगता है, भीतर से वो एकदम करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। बेटा चिंता मत करो, जंगल में जाओगे ना, वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः, इस प्रकार मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का ध्यान करना। गुरु मंत्र प्राप्त हुआ। मधुवन में ध्रुव महाराज पहुंचे। यमुना जी के किनारे पर ध्रुव जी ने अब तपश्चर्या प्रारंभ की। कैसा है ये तप? कहते हैं कि प्रथम मास ध्रुव जी ने वन में जो भी फल फूल मिलते थे उन फल फूल का भक्षण करके उन्होंने 7 दिन तक तप किया, किंतु भगवान न आए। उसके बाद मन को वश में करने के लिए
जितम सर्वम जिते रसे। यदि रस पर विजय हो जाए तो सब विजय प्राप्त हो जाए। इसलिए फल फूल खाना बंद करके केवल यमुना जल से तप करना प्रारंभ किया। पर्ण पत्ते जो गिर गए थे उन पत्तों को खाकर तप किया, किंतु फिर भी जब परमात्मा प्रकट नहीं हुए तब अंत में केवल श्वासोश्वास लेकर ही तप करना प्रारंभ किया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। अब तो भगवान जब प्रकट नहीं हुए तब ध्रुव जी महाराज ने श्वास को भी अंतःकरण में रोक लिया और गुरु मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही ध्रुव महाराज ने श्वास लेना बंद किया, तुरंत देवता सब दौड़ते हुए वैकुंठ गए। बोले महाराज वहां पहुंचो जल्दी, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड रसातल में चला जाएगा। उसी क्षण भगवान गरुड़ पर बैठकर जहां पर ध्रुव मधुवन में तप कर रहे थे उस तपस्थली में पहुंचे। आंख बंद है, श्वास रोके है, मन अनंत में लगा हुआ है और ध्रुव महाराज अब परमात्मा में सन्निहित हो चुके हैं। हृदय में भगवान नारायण का दर्शन कर रहे। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। उस ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान हृदय में गए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हुए। जैसे ही भगवान की छवि हृदय में देखना बंद हो गई, छटपटाहट में ध्रुव महाराज ने जैसे ही आंखें खोली तो हाथ में बंसी लेकर गरुड़ पर बैठे भगवान नारायण मुस्कुराते हुए ध्रुव के सामने साक्षात विद्यमान थे। दो हाथ जोड़कर ध्रुव भगवान नारायण की स्तुति करने के लिए विचार करने लगे। पहली बार पता चला कि ध्रुव को बोलना नहीं आता था। 5 साल के थे, शब्द नहीं थे, तो बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे पर बोल नहीं पाते थे। चुपचाप खड़े, भगवान भी चुपचाप खड़े, दोनों एक दूसरे को देख रहे। जैसे मां अपने बालक को अपनी गोद में लेकर वात्सल्य देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान नारायण ध्रुव के सन्मुख ध्रुव को देखकर उसको वात्सल्य दे रहे थे। कृपा करके भगवान नारायण ने ध्रुव के मस्तक पर शंख का स्पर्श कराया और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज के अंतःकरण में वाणी सरस्वती प्रस्फुटित हुई और ध्रुव जी ने भगवान नारायण की स्तुति प्रारंभ की। हे महाराज, मेरे अंतःकरण में बैठकर आप ही मुस्कुराते हो, मेरे सामने विद्यमान होकर आप ही मुस्कुराते हो, कण कण में अणु अणु में आप ही विद्यमान हो। ऐसे हे अखिल विश्व के आधार, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा कि बेटा, कोई मन में मनोकामना हो, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यदि तेरे मन में कोई मनोकामना हो तो मांग ले, क्या चाहता है तू? ध्रुव जी ने 2 हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मैं आपको मेरे साथ मेरे पिताजी के पास आपको लेकर जाना चाहता हूं। आप उनको दर्शन दीजिए, मेरी सुरुचि मां को आप दर्शन दीजिए और फिर मेरी मां सुनीति को आप दर्शन दीजिए, मैं आपसे चाहता हूं। भगवान ने कहा कि उसी सुरुचि ने और उत्तान पाद ने तो तुम्हें वन में भेजा है, अपमान किया है तुम्हारा। रोते रोते ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान, उनसे आप गुस्सा मत हो, यदि उन्होंने मेरा अपमान न किया होता तो मैं वन न आता, यदि मैं मधुवन में न आता तो मुझे आप न मिलते। अब तो जब आप मिल गए हो मुझे तो सारा संसार मिल गया है। ये उन्हीं की कृपा है, इसलिए आप उन पर कृपा करें। 5 साल के ध्रुव भगवान का हाथ पकड़कर अपने राजभवन की ओर आ रहे। भगवान नारायण को साथ देखा, दौड़कर उत्तान पाद चरणों में लेट गया। अपनी गलती सुरुचि और उत्तान पाद को समझ में आ गई। कहते हैं कि उसी क्षण
उत्तानपाद और सुरुचि ने संन्यास दीक्षा ग्रहण करके ध्रुव को सिंहासन देकर वो वन की ओर चले गए और ध्रुव को अविचल पद का वरदान देकर भगवान नारायण भी अंतर्ध्यान हो गए। तो अब सावधान होकर इस कथा के मर्म को समझिए। ये उत्तानपाद कौन है? इस संसार का प्रत्येक जीव उत्तानपाद है, मैं, आप, हम सब। क्योंकि कहते हैं कि मां के गर्भ में हर जीव के पैर ऊपर होते हैं और मस्तक नीचे होता है। जब मां के गर्भ में हम होते हैं तब। उत्तानपाद का यदि शुद्ध हिंदी किया जाए तो उसका अर्थ यह होता है कि जिसके पैर ऊपर है और मस्तक नीचे। अब ऐसा तो भला किसी का नाम होता है क्या? मगनलाल हो, छगनलाल हो, रतिलाल हो, रतिलाल हो। ये उत्तानपाद कैसा नाम कि जिसके पैर ऊपर सर नीचे। उत्तानपाद नाम का अर्थ है ये प्रत्येक जीवात्मा की बात है, मेरी और आपकी बात है। और हर जीवात्मा की दो पत्नी होती है, एक पत्नी का नाम है सुरुचि और एक पत्नी का नाम है सुनीति। सुरुचि मतलब जो हमें अच्छा लगता है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको शुगर से दूर रहना, आप मीठा मत खाइए क्योंकि आप शुगर के पेशेंट हैं। पर यदि चॉकलेट देखे और मुंह में पानी आने लग जाए और मन करे डॉक्टर कहां देख रहा है, एक आध चॉकलेट खा लो ना। यदि खाने का मन हो और मन को कंट्रोल न कर सके और चॉकलेट खा ले और उस समय यदि मन की बात सुन ली तो समझिए कि आपने सुरुचि नाम की पत्नी की बात सुनी। किंतु धर्म कहता है कि हमें इस कर्म को नहीं करना चाहिए। धर्म कहता है कि हमें इसी कर्म को करना चाहिए जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सदा प्रयत्न करता है और धर्ममति को जो मानता है। तो समझिए कि आप सुनीति को प्यार करते हैं। इस संसार में ज्यादातर जीवात्मा सुरुचि से ही प्यार करते हैं। सुनीति से कौन प्यार करेगा भला? क्योंकि यहां पर सबको नाम चाहिए, यहां पर सबको दौलत चाहिए, यहां पर सबको इंद्रिय सुख चाहिए। और इसलिए संसार में ज्यादातर जीव सुरुचि की कही हुई बात सुनते हैं, सुनीति की कही हुई बात नहीं सुनते हैं। सुरुचि का भी एक बेटा है और सुनीति का भी एक बेटा है। यदि आप अपने मन की इंद्रियों जनित सुख की कामनाओं को पूरा करने के लिए यदि मन की बात सुनेंगे तो उसका बेटा है, उसका नाम है उत्तम। उत्तम मानी बेस्ट। क्यों कौन किसी को बुरा कहे? यदि डॉक्टर ने मना किया है कि आपको मीठा नहीं खाना, उसके बावजूद भी यदि आप चॉकलेट खाते हैं तो पड़ोसी क्या कहेगा? बोले ठीक है ना, कभी कभार खा ली तो क्या है, ऐसा लगे तो एक इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेना, आजकल तो विज्ञान बहुत आगे है। ये बेस्ट, ये बात आप बुरी नहीं कह सकते पर अच्छी भी नहीं है। किंतु यदि मन सुनीति की बात सुने तो उसका बेटा है ध्रुव। ध्रुव का मतलब है अविचल, स्थिर। यदि जीवन में अविचल परमात्मा तत्व के शरण में रहना चाहते हो तो वो व्यक्ति को चाहिए कि वो सुनीति की सुने, सुरुचि की नहीं। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा की अर्थात उत्तानपाद की बात, उस कथा को भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। कहते हैं कि ध्रुव के पुत्र उत्कल और उनके अंग, उनके वैन के हुए महाराजा पृथु ने बहुत बड़े यज्ञ किए और पृथु के अंतर्ध्यान होने के बाद उनके हुए हविर्धान के हुए प्रचेतस के हुए प्राचेतस, जिन्होंने हिंसक वृत्ति से यज्ञ किए, नारद जी ने उनको हिंसक यज्ञ से निवृत्त होकर अहिंसक यज्ञ और प्रेम भक्ति की उन्होंने सीख दी। और कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति के पाठ पढ़ते 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 उन प्राचेतसों के मन में वैराग्य जगा और वो 10 प्राचेतस वो नारद जी के सत्संग के बाद तुरंत वन की ओर चले गए। तब प्राचेतसों के पिता ने नारद जी को श्राप दिया कि यदि आपके सत्संग यदि कोई ज्यादा सुने ना तो वो परमहंस गति का होकर वन में चला जाता है। और नारद को श्राप दिया कि एक क्षण से ज्यादा नारद अब कहीं टिक नहीं पाओगे तुम। और कहते हैं कि इसलिए आज भी यदि नारद जी कहीं जाए तो एक क्षण से ज्यादा समय के लिए वो रुक नहीं पाते हैं। और नारद जी ने
प्राचेतसों को एक पुरंजन नाम का उपाख्यान सुनाया है। बड़ा सुनने जैसा। श्रीमद् भागवत जी के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक कथाएं ये एक इतिहास है, और उन इतिहास में ये एक छोटी सी वार्ता है, पर ये वार्ता उस इतिहास की तरह ही जीवन में बड़े उतारने जैसी है। और इसलिए हे राजा परीक्षित, इस वार्ता को थोड़ा विस्तार से सुनिए। इस वार्ता को आप विस्तार से सुनिए। और विस्तार से सुनने के लिए जब राजा परीक्षित के सामने उस पूरे आख्यान को सुनाया, एक पुरंजन नाम का क्षत्रिय बालक, उसका आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण बालक मित्र हुआ। पढ़ लिखकर जब अनुस्नातक होकर घर आए, तब एक दिन पुरंजन ने आत्मदेव को कहा कि आत्मदेव, पिता की संपत्ति को खाने वाले पुत्र तो बहुत है, पर जो अपनी कमाई हुई संपत्ति से ही आगे बढ़ने के लिए सोचे वही तो सुपुत्र है। मैं चाहता हूं कि मैं मेरे पिता की बनाई हुई संपत्ति को न खाऊं, मैं तो खुद मेहनत करके अपने साम्राज्य को बनाऊं। आत्मदेव ने कहा कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, यदि हम धर्म में रह सके। तब पुरंजन ने आत्मदेव को कहा कि आत्मदेव, तू तो ब्राह्मण है ना, वेद पढ़ा है ना, तू तो धर्मवेत्ता है ना, तू यदि मेरा साथ दे तो धर्म को साक्षी रखकर मैं एक नए साम्राज्य को खड़ा करना चाहता हूं। और पुरंजन और आत्मदेव वहां से चले। नदी पर्वत पार करते करते खूब आगे गए तो एक सुंदर नवद्वारवती एक नगरी देखी। उस सुंदर नगर, बड़ी नक्काशी की है, सुंदर दरवाजे हैं उस नगर के। उस नगर के 9 द्वार थे, और उस नगर के मुख्य द्वार पर हाथ में वरमाला लिए एक कन्या खड़ी थी। पुरंजन और आत्मदेव जब उस नगर में प्रवेश करने के लिए जैसे गए, प्रवेश करते ही नगर के पुरोहित ने उनको वहां रोका। बोले, महाराज, ये जो कन्या आपको सामने दिखाई दे रही है, ये इस नगर के महाराजा की राजकन्या है। महाराजा तो अब रहे नहीं, जो भी क्षत्रिय पुरुष इस कन्या के साथ विवाह करेगा, ये पुरंजनपुरी पूरी उसकी हो जाएगी, ये नवद्वारवती नगरी उसकी हो जाएगी। पुरंजन ने आत्मदेव के सामने देखा। बोले, दोस्त, क्या करना चाहिए? आत्मदेव ने कहा कि यदि बिना युद्ध किए यदि साम्राज्य मिलता हो तो ले ही लेना चाहिए, विवाह कर ले। और आत्मदेव ने कहा, पंडित तेरे साथ है। आत्मदेव ने मंत्र बोले और पुरंजन ने पुरंजनी के साथ विवाह कर लिया। उस पुरंजनपुरी में वो रहने लगा। पत्नी मिली, संपत्ति मिली। अब कहते हैं कि पुरंजन की आदत बिगड़ी, शराब पीने लगा, दुस्संग करने लगा। धीरे 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 शरीर ने पुरंजन का साथ देना छोड़ने लगा। तब कहते हैं कि मौके मौके पर पुरंजन, जैसे मेरे और आपके जीवन में समय समय पर कोई संत आकर उपदेश के माध्यम से हमारे भीतर की आत्मा की आवाज को जगाते हैं और उस जगी हुई आवाज से पुनः अपने यौवन को प्राप्त करते हैं, कुछ उसी तरीके से समय समय पर मौके मौके पर आत्मदेव अपने मित्र पुरंजन के पास जाकर उसको समझाते थे कि दोस्त, इन भोगों को भोगने के लिए हम घर बार छोड़कर यहां नहीं आए हैं। हम तो एक धर्ममय, एक नए साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपने घर से निकले थे। महाराज, ये कौन से रास्ते पर तुम चल पड़े? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तापो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये गलत रास्ते पर चले हो। पर कहते हैं कि जिसके माथे पर काल घूमता हो ना, उसको तो कोई तपस्वी भी नहीं समझा सकता है। आज पुरंजन की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। और एक दिन पुरंजन मूर्ख ने आत्मदेव जैसे तपस्वी विद्वान की अवहेलना करते हुए उसका अपमान कर दिया। ये कैसे महाराज हो? बार बार आ जाते हो उपदेश देने के लिए, ये करो न ये मत करो। हमें क्या करना और हमें क्या नहीं करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश के राजा हम हैं, तुम नहीं हो। मजे से राम जी मंदिर में पड़े रहो, समय समय पर तुम्हें अपना
भोजन पानी मिलता रहेगा, वहीं आनंद करो, वहीं सत्संग करो, यहां सत्संग करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार मेरे राजभवन में दूसरी बार मत आना। कहते हैं कि उस दिन आत्मदेव सड़सड़ाहट पुरंजन के राजसभा से उतर गए, फिर कभी नहीं गया वो, फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, शरीर शिथिल हुआ। पुरंजन से द्वेष रखने वाले राजाओं ने सबने मिलकर एक दिन पुरंजनपुरी पर आक्रमण किया। पुरंजनपुरी के 9 द्वार को ढहा दिए गए और सेना ने अंदर प्रवेश कर लिया और राजभवन से पुरंजन को उठाया। उसके प्रमुख राजा ने पुरंजन के गले में पाश बांधा और पुरंजन को अपने रथ के पीछे बांधकर उसको घसीटते हुए बाहर लेकर जा रहा था। उस देश की सारी प्रजा कतार में खड़ी पुरंजन को इस तरह से घसीट कर लेकर जाते हुए देख रही थी, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसी कतार में आत्मदेव भी खड़ा था। पुरंजन की नजर आत्मदेव पर गई। कहते हैं कि पुरंजन अपनी करनी पर रोने लगा, कहने लगा कि काश मित्र, मैंने उस समय तेरी बात सुन ली होती तो आज मेरी ये हालत न होती। खूब शर्माया, पर कहते हैं कि फिर आत्मदेव ने भी उसको नहीं बचाया। पुरंजन को लेकर गए। अब तो जब वहां पुरंजन ही नहीं रहा तो अब किसके लिए रुकना। कहते हैं कि उसी दिन आत्मदेव भी वहां से चले गए। पूरी पुरंजन नगरी ध्वस्त हो गई, उसको जला दिया गया, राख हो गई वो नगरी, समाप्त हो गई वो नगरी। नारद जी ने 10 प्राचेतसों को यह कथा सुनाते हुए कहा कि हे प्राचेतस, ये पुरंजन कौन है? ये पुरंजन मेरा और आपका मन है। ये आत्मदेव कौन है? आत्मदेव मेरा और आपका अंतरात्मा है। और ये पुरंजनी कौन है जिसके साथ पुरंजन ने विवाह किया? ये मेरी और आपकी बुद्धि है। जब मन का बुद्धि के साथ विवाह होता है, उसके बाद मन केवल इंद्रिय जनित सुखों की कामना से केवल उन्हीं के लिए सोचता है, विचार करता है और धर्म अधर्म का विवेक खो देता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसके विवेक को जब वो चूक जाता है, जब अपनी बुद्धि के कहे पर चलने लगता है और अपने आत्मा की, जब हम गलत कार्य करते हैं ना, जब किसी से हम अन्याय करते हैं, यदि हम किसी का लूटते हैं, यदि किसी को हम गुस्सा करते हैं, यदि किसी के साथ हम अभद्रता करते हैं, उस समय हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है, रहने दे, मत कर। ऐसे कर्म करने के लिए हे जीवात्मा तो इस संसार में नहीं आया है। किंतु ऐसी स्थिति में कहते हैं कि बुद्धि की परिभाषा में भावित हुआ, अब स्वार्थी मन आत्मा की बात नहीं सुनता है, धीरे धीरे वो रोगग्रस्त होता है और ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है। और जैसे ही शरीर समाप्त होता है, भीतर अंतरात्मा उस परब्रह्म के अंदर विलीन होने के लिए उड़कर निकल जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव जी महाराज ने अंत में राजा परीक्षित को कहा कि हे राजन, जितना समय हो, जितना संजोग हो, उस समय और संजोग के मुताबिक संतों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संतों की शरण में जाकर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी बिगड़ी हुई बन जाएगी। यदि आप बिगड़ी हुई को बनाना चाहते हो, यदि आप कुछ सत्कर्म करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप संतों की शरण में रहिए, संतों के पास जाइए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। जितना अवसर हो, जितना समय हो, आखिरकार मेरा और आपका मन करेगा तो वही
जो बुद्धि कहती है, इस बुद्धि को कोई अनुभवी संत समझा सकता है। इस बिगड़ी हुई बुद्धि को कोई समर्थ सद्गुरु ही सुधार सकता है। बाकी बिगड़ी हुई बुद्धि को कोई नहीं सुधार सकता है। इसलिए कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु चरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। ऐसे 5:30 तक का मुझे समय दिया गया था, वो तो हो गया है, उस पर 1 मिनट और लग गई है। आइए हम लोग भी उसी दिशा में चलते हैं, क्योंकि अनुभव के बगैर संस्कृत पढ़ा हूं ना, तो चिल्ला चिल्ला कर संस्कृत का हिंदी कर करके तो मैं आपको सुना सकता हूं, जो 2:30 बजे से सुना ही रहा हूं, पर अक्कल थोड़ी ही है। अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम गुणैर्विहीनः बहुजल्पयन्ति। ये ज्यादा वही चिल्लाता है जिसको ज्ञान होता नहीं है। आवाज बहुत निकलती है पर ज्ञान होता नहीं है। पर इन सूत्रों को, इन भागवत जी के परम मंत्रों को यदि जीवन में उतारना चाहते हो तो कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद।
ढल जाने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर और इसीलिए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से आप सबकी ओर से विनंती करता हूँ कि अपने अनुभव की बगिया से कोई एकाध पुष्प हमारे लिए भी हो आपके आशीर्वाद से। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। ये श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वादेव सुतर्दुरितानि परासुम यद्भद्रं तन्नयासुम। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्य। आज गुरु शिष्य ने आपस में बात की, बाप बेटी ने बात की। आज बाप बोलेगा, कल बेटी बोलेगी। समय के पालन करने की बड़ी कठिन जीवन में स्थिति आ जाने से जो छपा हुआ होता है मैं उसी का पालन करता हूँ। आजकल लोग छपे हुए का पालन नहीं करते हैं, वो गलती से छप गया होगा, उसका प्रतिवाद भी हो जाता है।
परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं पूरी तरह से समय का पालन करता हूँ। पूज्य संतगण जिनकी पावन कथा में और अंतिम पंक्ति बहुत अच्छी थी, चरणों में झुक जाने के बाद। सचमुच परमात्मा के चरणों में यदि हम झुक जाएं, इस आयोजन के कारण आयोजक आदरणीय श्री उमोद पुरोहित जी और जिनकी स्मृति में बड़ी सरल सेवा भावी अतिथि पारायणा स्मृति शेष सुमन जी का स्मरण भी करते हैं, और सभी श्रोता बंधुओं, एक बार प्रणाम करना, बहुत ज़्यादा मत करना, क्योंकि बार बार झुकने में तो आजकल तो बड़ी तकलीफ भी है ना, साइटिका हो जाता है तकलीफ। लेकिन बार बार झुके तो बहुत अच्छी बात है, और प्रत्यक्ष न झुक सकें तो भी झुका जा सकता है। एक छोटा सा दृश्य याद आता है। भगवान श्री राम पहुंच गए, जनकपुर में उनके विवाह की तैयारी हो रही। भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ है, उसके भंग होने के बाद ही जानकी जी का विवाह किसी के साथ संभव है, ये सूचना दी गई। भूप सहस दस एक ही बहारा, लगे उठावन टरे नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कल के वचन जैसे। जैसे कोई सती स्त्री किसी दुष्ट के वचनों से विचलित नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से शंभु का वो धनुष हिला नहीं। तब मन में विचार करने के बाद सब लोग निराश हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा आपको मालूम है। चरणों में झुक जाने के बाद की बात कर रहा हूं खाली। और वहां पर भगवान को तुरंत उन्होंने कहा कि महाराज उठो राम भंजऊ भव चापू, मेटहु तात जनक परितापू। इन संगीतज्ञों को देखकर मेरा मन गाने को होने लगता है। भगवान ने विश्वामित्र जी ने कहा उठाओ राम। जब तक राम नहीं उठेंगे ना, तब तक संसार का ये जो चक्र है और धनुष है, ये टूट ही नहीं सकता। वो तो एक कथा है, सत्य कथा है, लेकिन हम सब लोगों के भीतर भी एक ऐसा धनुष बैठा हुआ है जो हमारे और आपके प्रयत्न करने से टूट नहीं सकता। भूप सास दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। वो जो मन की कल्पनाओं के, आकांक्षाओं की, इच्छाओं के द्वारा निर्मित किया हुआ जो हम सब लोगों के भीतर एक धनुष है, वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए वहाँ तो विश्वामित्र जी ने कह दिया उठो राम। राम तो हरदम जगे, राम को कहीं उठना पड़ता है क्या? लेकिन उठो राम भंजो भव चापू। यहाँ भव चापू कहा गया है, शिव चापू नहीं कहा गया। शंकर भगवान के धनुष को भंग करने के माध्यम से भगवान श्री राम ने हम सब लोगों को कहा है कि जो लोग अपने भीतर आत्मा राम को उठाएंगे, उनके भीतर संसार रूपी धनुष सदा सदा के लिए भंग हो जाएगा। लेकिन अब बड़ी कठिनाई थी, मर्यादा का पालन करना था। जब 10,000 राजा खाली धनुष तोड़ने आए तो रैली तो बहुत बड़ी हुई होगी, जैसे आजकल जहाँ तहाँ होती। अब उसमें भगवान श्री राम ने विचार किया, करें क्या, मर्यादा टूट जाएगी। तो वहीं से उन्होंने चरणों में झुक जाने के बाद, चरण में झुके कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघ उठाए धनुनी। गुरुदेव के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया और उस विशाल धनुष को उठाकर वो भंग हो गया। उसके बाद अगर प्रणाम न करते, ऐसा लगता है शायद विलंब ज़्यादा लगता,
क्योंकि सफलता और असफलता कब किसको मिलेगी ये किसी को ज्ञात होता नहीं। भगवान श्री राम ने विचार किया कि मानो ये धनुष मुझसे भंग न हुआ तो राजा जनक की इच्छा पूरी नहीं होगी, प्रजा प्रसन्न हो जाएगी, जानकी जी तो मूर्छित हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप नहीं, इस धनुष को उठाने से पहले मैं किसी के चरण में झुक जाऊं। और विश्वामित्र जी के चरणों में मन ही मन जब झुके तो विश्वामित्र जी ने कहा, अपनी कृपा उन्होंने तुरंत प्रेषित की। पहले ऐसा नहीं लगता था, विज्ञान जब नहीं था तो वेव्स की बातें नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह का चित्र दिखाई नहीं पड़ता था। विज्ञान उन्हीं सब बातों को लगभग सिद्ध करता जा रहा है। यहाँ भी महर्षि वेदव्यास जी ने कहा बहुत प्रणाम करो तो बड़ी अच्छी बात, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेध ब्रह्मतेन तुल्यः दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। चरणों में झुक जाने के बाद एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम, भगवान कृष्ण को एक प्रणाम करो। और यहाँ एक का बड़ा महत्व है, क्योंकि ब्रह्म भी एक ही तो है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। हम एक को पाने के लिए अनेक लोग अनेक वर्षों से अनेक जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। वे भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस एक को पा लिया। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक प्रणाम करो। और वो प्रणाम ऐसा प्रणाम होना चाहिए जिसमें पूरा समर्पण आपका हो। झुकने का अर्थ ही होता है कि अपने भीतर के अहंकार को गलित कर देना। मैं कुछ हूँ, जब तक ये मुझे और आपको याद रहेगा प्रणाम तो होंगे, लेकिन प्रणाम जिसको किया जा रहा है वो पूरी तरह से स्वीकृत कर पाएगा कि नहीं। आपका पात्र पहले से ही भरा हो और उस पात्र को लेकर और आप कहीं जाएं तो जब तक आप रिक्त नहीं होंगे तब तक उस पात्र में कुछ भर नहीं सकते। प्रणाम मानो अपने मानव जीवन रूपी इस बहुत बड़े घट को, कबीर ने इसको घट ही माना है, बड़े बड़े कवियों ने भी घट के रूप में ही माना है। घट में जल है, जल में घट है, अंदर बाहर पानी, फूटा घट घट जल जल ही संयम समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं जीवन एक घट है, लेकिन ये घड़े में कुछ भरना हो तो झुकना तो पड़ेगा ना। वो अपनी पुरानी शायरी आप सबको कई बार सुनी भी है, झुकना पड़ा ना। सुराही बहुत बड़ी थी सोने की, किसी ने उसके ऊपर हीरे भी जड़ रखे थे, पानी भरा हुआ था। उसके सामने एक बड़ा साधारण सा छोटा सा प्याला रखा था। सेवा करने वाले ने सोचा कि अगर इसको धातु का पात्र रखेंगे तो उसमें गर्म जल होगा, इसलिए जब राजा इस पात्र में डाले तो उसने एक मृत्तिका का कुल्हड़, एक मृत्तिका का पात्र रख दिया। सुराही भरी हुई है, प्याला बिल्कुल खाली है। प्याला बड़ा मस्त है, प्यास लगी, प्याला नहीं झुका। प्यास कब बुझी? झुक जाने के बाद। तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज्यादा है, सुराही सिर झुका देती है जबकि जाम आता है। जो वो छोटा सा पात्र उसके सामने जो बिल्कुल रिक्त है, परमात्मा को प्रणाम करने के लिए अपने को रिक्त बनाने का प्रयत्न करें। ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा जन्म जन्मांतर के वासनाओं से रिक्त करने के लिए, व्यसनों से मुक्त करने के लिए, आनंद की प्रतिष्ठा के लिए, चिंता के अपहरण के लिए, लोक व्यवहार की शुद्ध के लिए, और सबसे बड़ी बात जो हमारे देश की देव भाषा, जिसे सुनकर देवता प्रसन्न होते हैं, जिसके लिए स्वतंत्र भारत में कोई बड़े प्रयत्न हुए ही नहीं,
इसलिए भागवत के कथाकारों को मैं विशेष रूप से नमस्कार करता हूँ, वो जहाँ भी हों। इसलिए क्योंकि वो हमारे देश के एक भाषा को जीवित रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और लोगों को देव भाषा में कुछ सुना रहे हैं। हर एक की भाषा होती है ना अपने अपने। आप फ्रांस जाएं तो वहाँ फ्रेंच में बोलना पड़ेगा, इंग्लैंड जाएं इंग्लैंड बोलना पड़ेगा। अब देवता से बातचीत करनी हो तो देव भाषा में करनी चाहिए। और वो देव भाषा हम भूल गए या कम जानते हैं, पाठशालाएँ खुली नहीं, जहाँ है तो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं, इसलिए इसको देव भाषा कहते हैं, संस्कृत। उस संस्कृत भाषा में आज भी कभी आप देखिएगा मन बहुत चंचल हो, मेरे बहुत बार का अनुभव है, उस समय एकांत में बैठकर आप कोई किसी संस्कृत श्लोक का बारंबार पारायण करिए अथवा किसी स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, करके देखिएगा आपके मन की चिंता कुछ कम होगी। एक दिन मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तब भगवान से पूछा, महाराज जब आपके स्तोत्र बोलते हैं तब मन थोड़ा शांत होने लगता है। तब भगवान ने कहा, मैं देवता हूँ ना, तू देव भाषा में बोलता है, इसलिए तेरी भाषा समझ में आने लगती है और मैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करना है, एको कृष्ण से कृत प्रणाम। और एक भी प्रणाम कोई करे, भगवान की तो प्रतिज्ञा है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्म इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान ने कहा मेरी एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? प्रपन्न होकर शरणागति में आने के बाद प्रणाम करते करते झुकने के साथ साथ ये भी कहते जाओ, तवास्मि, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तवास्मि इति च याचते। इस प्रकार की जो याचना करता है, भगवान कहे उसको मैं ददामि, सारे संसार को मैं अभय का वरदान देता हूँ। भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं, एको कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधा वभृतेन तुल्य। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करें तो दशाश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एक अश्वमेध करना बहुत कठिन, लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो जो पुण्य होता है वो मिलेगा। लेकिन तुरंत महर्षि वेदव्यास को याद आया, ना ना ना, कुछ थोड़ी भूल हो गई है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, दशाश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करने वालों की मुक्ति हो जाती। इतना बड़ा महात्मा है। इसलिए जब आप प्रणाम करते हैं तो आपके मन के भीतर किसी के प्रति बड़ा आदर होता है, तब प्रणाम करते हैं। शिष्टाचार वाला प्रणाम समाज में एकता स्थापित करता है और श्रद्धा वाला प्रणाम लोगों के अंतर शुद्धि में सहायक होता है। अरे भगवान श्री राम अवतार हैं। प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा कि मातु पिता गुरु नाम ही माता। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? चरणों में झुक जाने के बाद क्या करते हैं? आयसु मांगे करें सब काजा, आयसु मांगे करें सब काजा। देखी चरित हर्षय मन राजा, देख चरित हर्षय मन राजा। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, भगवान अपने कर्मयोग में लग गए, प्रणाम करने वाला कृतार्थ हो गया, बोलने वाले का समय पूरा हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान।